हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा आपके लिए एक चैप्टर ला रहा हूँ और आज से मेरा एक क्लास हो रहा है जिसका मैंने नाम दिया है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। बहुत ही अच्छा तरह से मैं आपको बताऊंगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा जो ट्रांसलेशन करना चाहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, या इंग्लिश में या हिंदी में, के दोनों में कर सकते हैं। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश यानी बोलचाल अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे किड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो काइंडली अगर आप गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, जूनियर क्लास में पढ़ाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के ये ट्रांसलेशन बताइए, क्योंकि ये मैं जो एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें अभी आपको कोई अभी गिनती नहीं है कि मैं इतना तक पर चढ़ाऊँगा। कम से कम 2-3 साल तक मैं आराम से ट्रांसलेशन बताऊँगा जिसमें आप एकदम मास्टरी इन ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। तो आइए हम बिना देर किए सीधे वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। मेरा नाम रहमान, मैं असिस्टेंट टीचर हूँ झारखंड में हाई स्कूल में, गवर्नमेंट टीचर। ओके, अब देखिए इसमें मैं चैप्टर 1 जो बता रहा हूँ ये आपका नाम है ट्रांसलेट। आपका क्या करना है हिंदी टू इंग्लिश। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले करता मैं एकदम बिगिनर्स के लिए, जो सीखने वाले हैं, छोटे बच्चे के लिए या ट्रांसलेशन उसके लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ बच्चे, अगर कर्ता की पहचानना हो, सब्जेक्ट को पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आप हम एक ट्रिक बताते हैं हिंदी में। देखिए, कोई भी कर्ता या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। क्या कहा आपने? वेरी गुड। या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। यहाँ लिखा हुआ है, ये पार्ट 1 है, इसको पहचानने का तरीका या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा, प्लस ने होगा। जैसे हिंदी देखिए, इसका मैं लिखा हूं, कर्ता नाउन्स या प्रोनाउंस हमेशा होता है। याद रखिएगा, कर्ता हमेशा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो मैंने यहां लिखा है बच्चे, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। क्या की? पढ़ाई। ये ई आ गया तो पास्ट टेंस हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षक का होगा यहां पर द टीचर। क्या होगा? द टीचर। उसके बाद क्या होगा? पढ़ाई का टॉट। पढ़ाई का टॉट। उसके बाद इंग्लिश का, अंग्रेजी का इंग्लिश हो जाएगा, फुल स्टॉप दे देंगे। तो यहां पर क्या होगा? द टीचर टॉट इंग्लिश, मतलब हुआ शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। अगर इस तरह से आपका रहेगा तो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट दे देंगे। याद रखिए, बता रहा था द टीचर टॉट इंग्लिश, टीचर ने अंग्रेजी पढ़ाई। अब मान लीजिए मेरा नाम रहमान सर है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाया तो क्या बोलेंगे? रहमान सर टॉट इंग्लिश, रहमान सर ने अंग्रेजी पढ़ाई। अब आइए दूसरा सवाल करते हैं, छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी। तो आपको मैंने ये फार्मूला बताया है SVO का, ये आपको फॉलो करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यानी कर्ता क्या है? छात्रों। तो यहाँ लिखेंगे द स्टूडेंट्स। ओके, ये विशेष छात्र है इसलिए मैं द स्टूडेंट्स कर रहा हूं। द स्टूडेंट्स विशेष है, स्पेशल है तो मैं द लगाऊंगा। द नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, कोई गलती नहीं होगा। तो द स्टूडेंट्स, उसके बाद पढ़ी का क्या होगा? रेड। यहां पर क्या पढ़ेंगे? रेड। उसके बाद क्या पढ़े? क्या पढ़े? पुस्तकें पढ़े। तो मैं द बुक्स भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और बुक्स भी कर सकता हूं। ओके, तो द स्टूडेंट्स रेड द बुक्स, विद्यार्थियों ने या छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी। अब देखिए तीसरा सवाल, इस तरह के आप हजारों, लाखों, करोड़ों वाक्यों को, सेंटेंसेज को आप आए दिन प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में आप सुबह से शाम यूज करते हैं, लेकिन आप जानते नहीं है कि इसका शुद्ध में एकदम एक्यूरेट कैसे इंग्लिश बोली जाती है। उसने राम को कलम दी। तो यहां पर देखिए ने, अभी मैंने आपको बताया संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने रहेगा तो वह होगा कर्ता। क्या होगा? कर्ता। तो यहां पर उसने है, उसने का ही होगा। यहां पर आप देखिए उसके या उसने का भी ही होता है, तो यहां पर ही होगा। और यहां पर हम सी भी लिख सकते हैं, ही और सी दोनों होगा, क्योंकि यहां पर लड़का लड़की कोई भी हो सकता है जो राम को पेन दिया। ही और सी, यहां पर उसके बाद वर्ब लगाना है, हिंदी में वर्ब लगाना
है, याद रखिए क्रिया देना इंग्लिश में ही और सी, उसके बाद क्या हो जाएगा गेव। अब किसको दिए, राम को, वेरी गुड, तो यहाँ लिख देंगे राम। और कितने पेन दिए, ए पेन, चूंकि ए पेन नहीं लिखा हुआ है उसने राम को एक कलम दिए। यहाँ पर एक जोड़ दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जोड़ेंगे भी तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कलमे नहीं है कलम है, तो यहाँ पर एक छिपा हुआ है। सो ही और सी गेव राम अ पेन। उसके बाद आइए बच्चे हम फोर्थ में चलते हैं, चौथा, दोनों, याद रखिएगा ये करता हुआ, दोनों ने भोजन पकाया। तो यहाँ पर इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दोनों। दोनों का क्या इंग्लिश होता है बच्चे, वेरी गुड, बोथ। क्या होता है, बोथ। अब पकाना का क्या होता है, पकाना का क्या होता है, यहाँ पर COOKED, कुक्ड। और भोजन का क्या होता है, वेरी गुड, फूड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ कुक्ड फूड, दोनों ने भोजन पकाया। अब देखिए आपको इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। देखिए ये है वर्ब टू, ओके, इसको आप याद कर लेंगे। और यहाँ ये भी वर्ब टू है, इसको भी याद कर लेंगे, ये भी वर्ब टू है, इसको याद कर लेंगे। आपका क्रियाएं हैं जो अलग अलग होती हैं, तो मैं हिंदी बता दिया। अब आइए बच्चे, ये आपका पार्ट 1 था। संज्ञा और सर्वनाम के साथ अगर ने रहेगा, जैसे उसने, यहाँ मैंने देखा छात्रों ने, शिक्षक ने, दोनों ने, उसने, तो इस तरह के वाक्यों को हम ट्रांसलेशन में पहचान सकते हैं कि कर्ता कौन है, इस वाक्य में कर्ता कौन है। अब आइए हम दूसरा पार्ट चलते हैं बच्चे। दूसरा पार्ट में क्या है, पहचानने का क्या तरीका है, के और रे प्लस संज्ञा। क्या होगा, वेरी गुड, के और रे प्लस संज्ञा। जैसे पहला मैंने उदाहरण लिखा है, श्याम के एक पुत्री है, तो याद रखिएगा यहाँ मैंने भी वही नियम लगाया, तो यहाँ श्याम का श्याम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे श्याम हैज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज, क्योंकि है ADAUGHTR डॉटर। मैं क्या बोलूँगा शुद्ध रूप से, श्याम हैज ए डॉटर। आपके पापा के 2 बेटे हैं तो बोलूँगा योर फादर हैज 2 सन्स। आपकी मम्मी के 1 बेटी है तो बोलूँगा योर मदर हैज ए डॉटर। ओके, ये इस तरह से बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे। अब आइए सेकंड में मैं देखता हूँ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करता हूँ। उसके 3 गायें हैं, उसके का यहाँ पर ही हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ देखिए ही और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है उसके का ही और सी, ही और सी, उसके बाद हैज THRE3, उसके बाद गाय का काउज होता है। याद रखिएगा अगर एक गाय रहेगा तो गाय बोलेंगे, एक से ज़्यादा रहेगा तो गायें बोलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ही और सी हैज 3 काउज, वेरी गुड। अब आइए, मैंने अभी कहा ये पार्ट 2 है कर्ता को पहचानने का, जिसमें क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के पहले क्या लगा रहता है, आपका के या रे लगा रहता है। ओके, के और रे के बाद संज्ञा आता है। उसके बाद आप देखेंगे गीता के 2 पुत्र हैं, तो मैं यहाँ लिख दिया GEETA गीता, उसके बाद हैज लिखूंगा TOOSON सन्स। याद रखिएगा SUN सन तो कभी सन्स नहीं लिखाएगा, आप गलती से भी कभी ऐसे नहीं लिखिएगा। ओके, क्योंकि सन एक प्रॉपर नाउन है, आपका व्यक्तिगत संज्ञा में आता है, जिसका कभी सन्स नहीं होता है, द सन होता है। ओके, तो गीता हैज 2 सन्स, गीता के 2 पुत्र हैं, वेरी गुड। अब चौथा उदाहरण आइए, मेरे 5 बहनें हैं, तो यहाँ पर मेरे, यहाँ पर देखिए मेरे का आई हो गया, तेरे का यू हो गया, हमारे का वी हो गया। मेरे 5 बहनें हैं तो आई हैव 5
बहन का क्या होता है बच्चे? सिस्टर। वेरी गुड, SISTER, सिस्टर। तो मेरे 5 बहनें हैं, आपके 10 बहनें हैं। यू हैव 10 सिस्टर, मेरे 2 लड़के हैं। आई हैव 2 सन। इस तरह से मैं बनाऊंगा। तो बच्चे आपने देखा कि इन वाक्यों को हम प्रैक्टिकल जीवन में एवरीडे, पर डे बोलते हैं, लेकिन एक्यूरेट यानी शुद्ध रूप से कैसे बोले, इसके लिए हमने ट्रांसलेशन बनाया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और इसको अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अंग्रेजी बोले। और एक बात याद रखिएगा बच्चे, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आज से, अभी से टूटी फूटी गलती ही सही, लेकिन अंग्रेजी आप 5 सेंटेंस डेली बोले, धीरे धीरे बढ़ेगा। और एक दिन आप अंग्रेजी हम लोग जैसे जितने भी स्पोकन टीचर हैं या ट्रेनर हैं उनके जैसा आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपका दिन अच्छा हो, आप अच्छा से सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।